Hello, it's me Ashish Shukla. Welcome to our channel Pharma Nutrients. Our target is to boost the knowledge, the growth and the development of each and every subscribers in the field of the pharmacy. So don't escape, be with me. I will always with you, okay? And we will try to do better than other. So now we will move to other topic, and our topic is Reynolds number. और हम इस चीज़ को पूरी तरह से समझने वाला लैंग्वेज में बात करेंगे। जैसे कि कुछ हैं कि मतलब इंग्लिश नहीं समझ में आते हैं, और तो हम लोग सबको लेकर चलेंगे हिंदी में ही, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि ये रेनॉल्ड्स नंबर है, इसको जैसे RE से हम इंडिकेशन देंगे, ओके। RE से इसको जाना जाता है, रेनॉल्ड्स नंबर को डिनोटेड किया जाता है। और ये डिस्कवर किया गया था एक आयरिश इंजीनियर और फिजिसिस्ट। ये कहाँ के थे? आयरिश के थे, और ये क्या थे? इंजीनियर थे और फिजिसिस्ट दोनों थे, जिनका नाम था ऑशबॉर्न रेनॉल्ड्स, ठीक है। इनका नाम था ऑशबॉर्न रेनॉल्ड्स, और ये 1883 में डिस्कवर किए थे रेनॉल्ड्स नंबर को, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये रेनॉल्ड्स नंबर डिस्कवर किया? तो आंसर होगा नहीं। सबसे पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था, और वो इंट्रो दिए थे, पहले से वो इंट्रो दे चुके थे, और उनके बेसिस पर ही ये ऑशबॉर्न रेनॉल्ड्स जी ने अपना काम किया और डिस्कवर कर दिया रेनॉल्ड्स नंबर का। तो उनका नाम था, मैं लिख रहा हूँ, सॉरी, इंट्रो दिए थे, ठीक है। वो इंट्रो पहले ही दे चुके थे, जिनका नाम था सर जॉर्ज अस्ट्रोक। ये थे सर जॉर्ज अस्ट्रोक, जो पहले ही बता चुके थे कि हाँ, रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में ये बेसिक थिंग है, और जो उसके बेसिस पर काम किए, सर जॉर्ज के काम मतलब इंट्रो पर काम किए कौन थे? ऑशबॉर्न रेनॉल्ड, और ये डिस्कवर कर दिए रेनॉल्ड नंबर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम आगे नहीं जाते हैं, तो सबसे पहले हम अपने डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स लेके इसको समझते हैं कि आखिर हमें रेनॉल्ड्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, उस समय क्या ज़रूरत होगी कि इसको मतलब खोजना पड़ा। तो उस समय तो हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, इसीलिए हम प्रेजेंट से कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि क्लियर हो सके, हम भी जानते हो उस चीज़ को और आप भी जानते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सी एग्जांपल की, जो हमारे हर गाँव में, हर शहरों में मौजूद है आजकल। वाटर, ये म्यूनसिपल वाटर प्लांट आप लोग जानते ही होंगे, जिनका काम है कि वो वाटर सप्लाई करें हमारे घरों तक, ठीक है। वाटर सप्लाई का इनका काम होती है। अब वाटर सप्लाई का काम होती है, और जो कि ये पाइपलाइन के थ्रू होते हैं, पाइपलाइन सिस्टम के थ्रू होते हैं, पाइपलाइन के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे, अभी तक से समझ लीजिए कि उस टाइम में ये मालूम नहीं था कि इसकी ज़्यादा वेलोसिटी है और इसकी कम है कि क्या है, ठीक है। लेकिन हम लोग ये समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर जानेंगे कि मतलब समझेंगे कि वेलोसिटी ज़्यादा रखा गया, ठीक है। उस पाइप में जो पानी सप्लाई किया गया उसकी वेलोसिटी क्या हुई? ज़्यादा है, ये मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो जो वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो क्या क्या हम लोग को नुकसान हो सकती है, हमारे पाइप सिस्टम को क्या क्या नुकसान होती है, ठीक है। क्या क्या नुकसान हो सकती है हमारे पाइप सिस्टम को, ये अब समझते हैं। समझ ले कि ये दो पाइप्स हैं, ठीक है, और ये दोनों ज्वाइंट हैं, ज्वाइंट यहाँ पर किया गया है, ठीक है। दो पाइप्स को ज्वाइंट किया गया है। अब क्या है कि हमारा वाटर का वेलोसिटी जो है ये हाई है, और वेलोसिटी हाई होने के कारण क्या होंगे? प्रेशर ज़्यादा होंगे। प्रेशर ज़्यादा होने के कारण यहाँ से वाटर क्या होंगे? लीकेज करने लगते हैं। आप लोग ने कहीं कहीं ज़रूर देखे होंगे इस चीज़ को, अपने घरों में भी मतलब कहीं देखे होंगे अपने पाइप वगैरह में, जो टैंक से निकलते हैं आपके घर में, तो ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि मान लीजिए ये पाइप्स हैं, पाइप्स में ऐसे होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिया जाता है, लेकिन समझते हैं अगर मान लीजिए कि पाइप में जो कहीं वीक पोर्शन है, ठीक है, कहीं वीक पोर्शन है, तो ये क्या करते हैं, वाटर वाटर अगर प्रेशर के साथ जा रहा है, हाई वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो वो क्या करता है कि
ये डैमेज करता है इस चीज़ को, और ज़्यादा डैमेज करता है, और जो वीक पोर्शन है उस पाइप का वहाँ पर पोर्स हो जाता है, होल्स हो जाते हैं, तो वाटर निकलने लगते हैं। ठीक है। तीसरा कंडीशन ये है तीसरा कंडीशन ये है कि जैसे हाई वेलोसिटी के कारण जो वाटर हमारा ट्रेवल कर रहा है पाइपलाइन सिस्टम में, वो क्या करते हैं, हमारे ये जो इंटरनल सरफेस है पाइप का, इस पर मतलब स्ट्राइक करते हैं। ठीक है। वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं, देखिए सबसे पहले मैं एक बताना चाहूँगा, हम लोग जो बात कर रहे हैं कि वाटर की हाई वेलोसिटी, ठीक है, वाटर की जो हाई वेलोसिटी होती है, हाई वेलोसिटी मतलब इसका अर्थ समझिए, इसका पीछे का रीजन समझिए क्या है। वाटर के हाई वेलोसिटी कहने का मतलब ये है कि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। हम उस टोटली को क्या कहेंगे, वाटर की वो वेलोसिटी ज़्यादा है, उसका मतलब हुआ कि उसके पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो जो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं ये स्ट्राइक करते हैं इस सरफेस पर, इसके इंटरनल सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं, जिसके वजह से फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन के वजह से क्या होते हैं, इंटरनल सरफेस जो होते हैं घिसने लगते हैं, और घिसते 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 ऐसा टाइम आता है कि वो पाइप बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं और ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो क्या होते हैं, यहाँ पर भी डैमेज हो गए हमारा पाइप सिस्टम। ये 3 केसेस हुए जो कि डैमेज हो गए। तो डैमेज होने से क्या होगा, आप तो समझ रहे होंगे, डैमेज होने से पानी रसस करने लगेंगे बाहर की तरफ। बहुत सारे मतलब इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ये इजीली वे में हमारे पाइपलाइन सिस्टम में इंटर कर जाएंगे, और ये हमारे घरों तक पहुंच सकते हैं, जिसको यूज करने के बाद हमें काफ़ी नुकसान हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या माना था कि वेलोसिटी अगर हाई हो, ठीक है, तो आप तो ये भी बोल सकते हैं कि भैया क्यों हाई हो, हम ये मान लें लो भी तो हो सकता है। तो बिल्कुल, अगर हम लो की कंडीशन देखते हैं, ठीक है, अगर वेलोसिटी हम मान लें कि लो है, ठीक है, वेलोसिटी ये लो केस की मान लें, तो भैया लो केस में ये भी तो है कि वाटर सप्लाई जो है, वाटर का जो सप्लाई है, जो 1 घंटे में हमारे घरों तक पहुंचने चाहिए थे 1 घंटे में, वो अब क्या हो रहे हैं, 4 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो ये भी तो हमारा नुकसान है। मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो या कुछ भी हो, तो जो हमें 1 घंटे में चाहिए होंगे, ये 4 घंटे में मिल रहे हैं। और आज की वर्ल्ड भी मतलब रोबोटिक हो जा रही है। इसके पीछे है कि टाइम कंजम्पशन कम हो, तो ये चीज़ है इसका। तो इस सभी के लिए ये जितने भी प्रॉब्लम हो रहे हैं वेलोसिटी की वजह से, और वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर के पार्टिकल्स उस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इसी वजह से कहा जा रहा है कि वाटर हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जितने भी है क्या है, वेलोसिटी की वजह से है। और इन सब को तब तक से ठीक नहीं किया गया जब तक से रेनॉल्ड्स का डिस्कवर नहीं हुआ, खोज नहीं किया गया। ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर का डिस्कवर करने से क्या फ़ायदा हुए, ठीक है, रिजल्ट क्या निकला, हमारे जो पाइपलाइन सिस्टम है इनमें कंट्रोल्ड वे में हमें पता चला। ऐसे तो हम नहीं बता सकते कौन सी वेलोसिटी है ज़्यादा है, कौन सी वेलोसिटी कम है, और फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन सी फ्लो है, किस टाइप की फ्लो है। ठीक है। तो ये इसी चीज़ के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की डिस्कवर किया गया कि हम उसको कंट्रोल कर सके, और डैमेज होने से टाइम कंजम्पशन की, और जहाँ नीड हो वहाँ कर सके। ठीक है। इसी वजह से रेनॉल्ड नंबर की डिस्कवर हुआ। तो यहाँ क्या गया, मतलब इससे हम लोग क्या देखें, रेनॉल्ड्स नंबर के बाद में हमें नो डैमेज पाइप सिस्टम जो हो गया, नो डैमेज, ये पाइप सिस्टम हुआ नो डैमेज रेनॉल्ड्स नंबर की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो है रेनॉल्ड्स नंबर के आने की वजह से यहाँ पर वेलोसिटी जो है कंट्रोल किया गया। ठीक है। दूसरा चीज़ है, अगर इससे हम रिजल्ट निकालते हैं तो यहाँ क्या हो गया, मोर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लेस टाइम। ठीक है। हम ये कैलकुलेट कर सके कि कितना मतलब कम समय में हम ज़्यादा पानी को मतलब सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और वो बिना लॉस के। तो ये है रेनॉल्ड्स नंबर के फ़ायदे। और इसी वजह से उस टाइम भी हुआ कि रेनॉल्ड्स नंबर की खोज करनी पड़ी, हमें डिस्कवर करनी पड़ी। तो रेनॉल्ड्स नंबर हमारा यही बताता है कि वाटर का पार्टिकल्स का बिहेवियर क्या है, ठीक है, किस वे में मूव कर रहे हैं, कितने स्पीड से मूव कर रहे हैं, और किस टाइप के फ्लो हैं।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं थ्योरेटिकल बेसिस पर। ये हम समझने के लिए सिंपल सा एग्जांपल लिए थे, और इसी तरह से हमारे फार्मा इंडस्ट्री में भी वर्क होता है। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री में जो प्यूरिफाइड वाटर की सप्लाई होती है, रेनॉल्ड्स नंबर का काफ़ी यूजेस होते हैं वहाँ पर। ठीक है, और बात करते हैं ऑयल रिफाइनरी वगैरह की, तो उसमें भी यूज होते हैं। तो हम लोग तो यहाँ पर बात कर चुके थे कि रेनॉल्ड्स नंबर जो डिस्कवर हुए थे वो ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स जी ने किया था, लेकिन उनसे पहले इंट्रो कर दिए थे जॉर्ज अस्ट्रॉक। ओके, अब आते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर ये है कि ये नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, इनका कोई मतलब यूनिट नहीं होता है। ये नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है, जो कि अभी हमने बात किया कि ये बिहेवियर को बताते हैं, फ्लूइड की बिहेवियर को बताते हैं। ठीक है, और फ्लूइड की बिहेवियर उनके वाटर के बिहेवियर से, मतलब उनके पार्टिकल के बिहेवियर से पता किया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद अगर हम फार्मूलेशन फॉर्म में बात करें कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या है फार्मूलेशन फॉर्म में, तो ये है द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्स टू द विस्को फोर्स। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ये लिखा गया है रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू इनर्शियल फोर्स रेशियो विस्कस फोर्स। ओके, अब थोड़ी सी जान लेते हैं कि इनर्शियल फोर्स क्या होते हैं, क्योंकि आगे पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा जब तक से हम इनर्शियल फोर्स को नहीं जाने। तो ये इनर्शियल फोर्स क्या होते हैं? इनर्शियल फोर्स जो होते हैं ये स्टिमुलेट्स करते हैं किस चीज़ को, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? स्टिमुलेट्स फ्लो, ये फ्लो को स्टिमुलेट्स करते हैं। जो हमारा पानी फ्लो कर रहे हैं, फ्लो कंडीशन में है, ये किसकी वजह से है? तो ये इनर्शियल फोर्स की वजह से है, ये स्टिमुलेट करते हैं फ्लो को। और हम अगर बात करें कि विस्कस फोर्स क्या है, तो विस्कस फोर्स की बात करें तो ये क्या करता है? ये रेसिस्ट करता है, ये रेसिस्ट करता है फ्लो को। तो इनर्शियल फोर्स स्टिमुलेट्स द फ्लो, विस्कस फोर्स रेसिस्ट द फ्लो। तो अब आते हैं फॉर्मूला, जैसे इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स के आगे, जैसे ये क्या है? डायमीटर है, डी है, और ये क्या है? वेलोसिटी है, और ये क्या है? डेंसिटी है, और ये क्या है? म्यू है। तो हम लोग डायमीटर इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू रिप्रेजेंट द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसका नोटेशन कर चुका हूँ। आप काफ़ी देखिए, आर ई रेनॉल्ड्स नंबर हुआ, डी डायमीटर ऑफ द पाइप, बी वेलोसिटी ऑफ द पाइप, डी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड म्यू विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब यहाँ बात करते हैं डी, डी किस में होगा? डी क्या होता है? डायमीटर। ठीक है, ये डायमीटर हो गए। तो ये जो होंगे डायमीटर हम तब लेंगे जब हमारा पाइप जो होगा सर्कुलर होगा। ये डी कब लेना है? हमारा पाइप जब सर्कुलर होगा तब हमें डी लेना है, यानी कि डायमीटर। यहाँ पर हम एल लेंगे तब, लेंथ हम कब लेंगे? जब हमारा पार्ट रेक्टेंगुलर वगैरह होगा। ठीक है, उस केस में क्या लेंगे? लेंथ लेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है हमें। अब जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया था कि ये क्या है? नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है। तो यहाँ पर हम डायमेंशन जिसका नहीं हो तो उसका यूनिट भी नहीं हो सकता है, डायमेंशन जिसका नहीं हो उसका यूनिट भी नहीं हो सकता। तो हम सिंपली, अगर आप तो निकाल ही सकते हैं ये, फिर भी मैं एक बार थोड़ी सी बता देता हूँ कि कैसे निकालना है। जैसा कि हमने देखा कि आर ई, मैं इस पेन का यूज करता हूँ, आर ई डायमीटर इंटू वेलोसिटी इंटू रो, रो रिप्रेजेंट द, ठीक है, रो रिप्रेजेंट क्या करता है? डेंसिटी, और ये क्या है? म्यू। ठीक, तो डायमीटर हम क्या समझते हैं? डायमीटर एक क्या है? लेंथ है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो ये यहाँ मीटर हम लिख देंगे। अब आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस मीन्स मीटर, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड से, तो हम ये लिखेंगे मीटर बाई सेकेंड है। अब क्या है? रो। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होते हैं? मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, मास को केजी में हम रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को एल क्यू, यानी कि लेंथ क्यू में। तो केजी यहाँ हो गया, और ये क्या हो गया? मीटर क्यू हो गया। ठीक है, अब आते हैं, ये क्या है? म्यू, विस्कोसिटी जिसको बोलते हैं। तो म्यू का फॉर्मूला होता है, म्यू इक्वल टू होता है ये, ठीक है। और इसको आप एक बार ट्राई करिएगा
ठीक है, इसको आप ट्राई करिएगा तो आप निकाल सकते हैं। और इसका यूनिट आता है, हमने निकाल चुका है, टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ, कुछ आप भी ट्राई करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप में परफेक्शन आएगा इस चीज़ को निकालने से। तो यहाँ पर हमने बात करते हैं कि इसका यूनिट होता है केजी मीटर इंटू सेकेंड। ये इसका अगर डायमेंशन निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे तो केजी मीटर सेकेंड आएगा। तो हम यहाँ पुट कर देंगे केजी मीटर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि ये जो है सेम चीज़ हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर केजी, ये क्या है, मीटर क्यूब है। अब ये जो है यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो है ये ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे मीटर इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई केजी। ओके, तो यहाँ देखिए सेकेंड है, तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। एम क्यू है, यानी कि यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम यानी मीटर जो है थ्री टाइम्स है, तो हम ये देखेंगे 1 2 3 कैंसिल आउट। ओके, नाउ केजी कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गए, यूनिट लेस हो गए। ओके, यूनिट लेस हो गए, डायमेंशन लेस हो गए, कोई ना ही यूनिट हुआ ना ही कोई डायमेंशन हुआ। तो आप समझ चुके। तो एक बार अगर आप चाहें तो मैं रिवीजन थोड़ा सा मार देता हूँ। तो ये है आयरिश इंजीनियर के द्वारा डिस्कवर किया गया, ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स ने किया, इंट्रो दिया गया सर्जर्स स्ट्रोक के द्वारा। ये क्या है, नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है, करेक्टराइजेज द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड। ये फ्लूइड की बिहेवियर को करेक्टराइज करता है। अगर हम इसको फॉर्मुलेशन फॉर्म में पढ़ें तो ये रेशियो है इनर्शियल फोर्स और द विस्कस फोर्स। इनर्शियल फोर्स रिप्रेजेंट्स द स्टूमुलेट द फ्लो, ये क्या करता है, स्टूमुलेट करता है फ्लो को। विस्कस फोर्स रेसिस्ट द फ्लो। डी हम तब यूज करेंगे जब हमारा पाइप सर्कुलर हो, और हम लोग यहाँ एल यूज करेंगे यानी लेंथ यूज करेंगे जब पाइप हमारा रेक्टेंगुलर हो। ठीक है, और यहाँ डिनोशन है, यहाँ पर ये यूनिट जो होता है यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो अब हम चलते हैं, थोड़ी सी मैं एक्सपेरिमेंट को आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया। ठीक है, रेनॉल्ड्स ने आखिर कैसे एक्सपेरिमेंट किया। तो जैसे कि हम बातें करते हैं आपके घरों में, सिंपल सी आपने आजकल सभी के घरों में है, टैंक्स होते हैं। टैंक्स में समझ लीजिए ये हमारा टैंक्स है, और ये जो रेड से इंडिकेशन किया है मैंने, ये वाटर है। और ये क्या है, ये समझ लीजिए एक बोतल है, और उसमें हमने डाई भर रखे हैं। ठीक है, डाई भर रखे हैं, और ये जो है यहाँ से डाई थोड़े थोड़े मतलब एकदम लीनियर में निकल रहे हैं, मतलब इसमें कोई ज़्यादा नहीं, जो निकल रहे हैं एकदम निकल रहे हैं, इसमें कम ज़्यादा करने की कोई मतलब बात नहीं है। अब हम देखेंगे तो हमें क्या यहाँ दिखना है, यहाँ पर मेन चीज़ पर ध्यान देना है, फोकस करना है कि ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया है, ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया है, ये पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर क्या है, और उनके कौन से टाइप हैं, सब ये सब पढ़ेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। हम यहाँ थोड़ी सी वाटर को कंट्रोल करने के लिए हम टैप सिस्टम लगाते हैं। चलिए, ये टैप सिस्टम हमने लगा दिया। देखिए मुझे फिगर तो बनाने नहीं आती है, बट सॉरी इसके लिए, तो मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, टैप सिस्टम लगा दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वाटर की वेलोसिटी को कंट्रोल करेंगे। यानी अगर हम थोड़ा सा पहले खोलेंगे तो वेलोसिटी वाटर की जो आएगी वो धीरे धीरे आएगी। अगर पूरा खोल देते हैं तो वाटर जो यहाँ से लीक करेंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से जो निकलेंगे वाटर, ये हाई वेलोसिटी में निकलेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ये जो मेन चीज़ है ना, यहीं पर मेन चीज़ है, ये समझना है कि यहाँ कंट्रोल हमें वाटर की करना है ताकि हमें समझ में आए। ठीक है, चलिए अब केसेस देखते हैं कैसे हमें एक्सपेरिमेंट ये करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले धीरे से हम नल खोल लेते हैं, और स्टार्टिंग में पूरे नहीं खोलने हैं, थोड़े से खोलने हैं। तो समझिए कि ये हमारा पाइप है, ये जो है पाइप यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़, और ये चीज़ विजुअल होनी चाहिए, इसीलिए हम ग्लासेस वगैरह की यूज करते हैं ताकि हम देख सके बाहर से। डाई क्यों लिया गया है, क्योंकि ये विजुअल है। वाटर क्या है, ये विजुअल नहीं है, ये हम वाटर को, इसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, इसी वजह से डाई को लिया गया है। और डाई जो मूव करेगा वो पार्टिकल के हिसाब से ही मूव करता है, जैसे उनके पार्टिकल मूव करेंगे वैसे ही डाई भी मूव करेगा। तो हमारे जो पहला केसेस है, केस 1 है, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी नल खोलेंगे, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी उस समय। तो उसमें हमने देखा
जब मैंने कम थोड़ा सा नल खोला उसमें देखा मैंने कि जो ये डाई हैं ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ये जो डाई हैं ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। रेड पेन, ये जो डाई हैं ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। यानी कि समझ में आ रहे हैं, यानी कि जब हमारा वेलोसिटी रह रहा है, जब हमारा वेलोसिटी कम हुआ तो ये जो पार्टिकल्स हैं, रेड ये हैं, रेड से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारा पार्टिकल्स है ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। इसी की वजह से हमारा जो डाई है वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो इसको रेनॉल्ड्स जी ने बताया एक्सपेरिमेंट में करके कि ये जो डाई है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, यानी कि वो पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। और इस ऐसे मतलब टाइप के फ्लो को क्या कहते हैं, लैमिनार फ्लो कहते हैं, ठीक है। इसको टाइप को फ्लो को कहते हैं लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो। और वहाँ पर वो कैलकुलेशन किए तो वो क्या पाए कि आर ई जो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू है ये क्या होंगे, रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू है यहाँ पर लेस देन 2000 होंगे। और यही हमारा रेफरेंस है, उन्हीं का निकाला गया ये चीज़ जो है ये रेफरेंस माना गया है। और आज हम यूज करते हैं जो कि किस टाइप का फ्लो है ये डिटरमाइन करने में। तो ये हमें ध्यान रखने हैं ये चीज़ कि आर ई का वैल्यू लेमिनार फ्लो में लेस देन 2000 होते हैं। अब दूसरा केस आया क्या, अब दूसरा केस आया, हमें अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करे। मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा सा और नल खोल दिया कि अब तो इसको देखता हूँ क्या करता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं, ये पाइपलाइन सिस्टम है, फिर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और हमने देखा क्या कि अब जो डाई हैं ये मूव करने कैसे, वेवी मोशन में मूव करने लगे, ठीक है। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं, यानी कि हमारा जो वेलोसिटी और बढ़ा देने पर, पहले क्या थी स्लो थी, और अब हम और थोड़ी सी नल को खोल दिए, ऐसे खोल दिए तो ये पार्टिकल जो वाटर के हैं ये थोड़ी सी स्पीड में हो गए, यानी कि इधर से स्पीड में ही आएंगे। आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो स्पीड में जैसे ही किया मैंने तो हमने देखा कि ये जो डाइज हैं ये मूव करने लगे कैसे, ये मूव करने लगे वेव की तरह। यानी वेव की तरह कहने का मतलब इसके वाटर के पार्टिकल्स जो हैं, यानी ये भी वे क्या है, वेव की तरह मूव कर रहे हैं, इसीलिए ये भी वेव की तरह मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के फ्लो को रेनॉल्ड्स जी ने बताया कि ये क्या बताया, ये ट्रांजिशन फ्लो उन्होंने बताया, ठीक है। इस चीज़ को क्या बताया, ट्रांजिशन फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो, जिसका आर ई वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट किया और बताया कि आर ई क्या है, बिटवीन 2000 to 4000 है, ठीक है। आर ई यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 2000, यानी अब से वो रेफरेंस बता दिए कि वो 2000 से 4000 होगा, तो उस टाइप को फ्लो को ट्रांजिशन फ्लो बोलेंगे। यानी अब जिसका भी आप मेजर करेंगे और जिसका रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 और 4000 के बीच हुआ तो आप सिंपली कह सकते हैं कि भैया ये जो है वाटर जो है ये ट्रांजिशन फ्लो है। इसके ट्रांजिशन और इसके पार्टिकल्स जो हैं ये वेव ही मोशन में मूव कर रहे हैं। आपने कई बार मतलब नहरों में, नदियों में देखे होंगे कि जैसे वेव की तरह मूव करते हैं, देखे होंगे आपने। तो वेव की तरह मूव कर रहे हैं, यानी कि उसका अपने फ्लूइड का ऐसे सिंपली आप कह सकते हैं कि वो क्या है, ट्रांजिशन फ्लो में मूव कर रहे हैं। तीसरा केस है ये कि अब तो हद हो गई, मैंने क्या किया, अब मैंने पूरे नल खोल दिए, ठीक है। अब मैं पूरा नल खोल दिया। जब मैंने पूरा नल खोल दिया तो मैंने क्या देखा, जो डाई है ये क्या कर रहे हैं, मिक्स हो गए, मतलब ऐसे 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 मिक्स हो गए वाटर के पार्टिकल्स के साथ। किसके पार्टिकल्स के साथ, वाटर के पार्टिकल के साथ मतलब मिक्स हो गए, और ये स्पीड अपना चल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमने स्पीड बढ़ाया तो ये क्या है, वाटर के पार्टिकल्स जो हैं ये रैंडम मोशन में चल रहे, इधर उधर इधर उधर, और ये क्या करते हैं, ये स्ट्राइक करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था उस वाटर प्लांट वाले सिस्टम में, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि स्ट्राइक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या मैंने किया, पूरा मतलब नल जो है खोल दिया था, जिसकी वजह से वेलोसिटी हाई हो गई और जो वाटर के पार्टिकल्स हैं ये ऐसे मूव करने लगे, ठीक है। तो इसको
रेनॉल्ड्स जी ने बताया कि ये कौन सा फ्लो है, तो इसको उन्होंने नाम दिया टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो इसका नाम दिया गया, ठीक है। और इसका आर ई का वैल्यू उन्होंने बताया कि इसका आर ई का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 4000। तो अभी हम लोग समझ चुके होंगे कि हमारा वाटर का पार्टिकल कैसे मूव करता है स्पीड के बढ़ाने से घटाने से। तो इससे क्या होंगे कि अब हम कोई भी स्पीड में चल रहे हो या स्लो में चल रहे हो पार्टिकल्स का, हम सिंपली पता कर सकते हैं आर ई के द्वारा कि भैया ये कौन सी है लेमिनार फ्लो है, ये कौन सी है टर्बुलेंट फ्लो है, ये है तो टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। और हम अपन का ये काम होगा कि जो भी हमारा जहाँ पर भी यूज होगा उसके हिसाब से हमको फ्लो अपना कंट्रोल करेंगे। अगर हमारा ज़रूरत है ट्रांजिशन फ्लो का तो हम ट्रांजिशन फ्लो का यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर वहाँ पर 4000 कर देंगे, ट्रांजिशन फ्लो अपना हो जाएगा। अगर हमें ज़रूरत होगी कि हमारा टर्बुलेंट फ्लो हो तो सिर्फ वहाँ क्या करना है, रेनॉल्ड्स नंबर को 4000 कर देना है मैकेनिकल वे से, ठीक है। और वो क्या हो जाएंगे, टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। तो मेनली जो है टाइप्स ऑफ फ्लो हम पढ़ेंगे तो सिर्फ हमारे पास दो ही टाइप्स के फ्लो होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास जो टाइप है दो ही टाइप्स के फ्लो होते हैं। तो आप कहेंगे कि भैया तो फिर ट्रांजिशन फ्लो कौन है, तो मैं इसका बताता हूँ सिंपली वे में कि ये जो है मतलब लेमिनार फ्लो है और ये जो टर्बुलेंट फ्लो है ये एक दूसरे को लाइक करते हैं, ठीक है। ये जो है ये दूसरे को लाइक किए और तब जाके ये जन्म लिए, कौन सा, ट्रांजिशन फ्लो। ट्रांजिशन फ्लो का जन्म हुआ, ये दोनों जब मिले तो ये ट्रांजिशन फ्लो का जन्म हो गया। कहने का मतलब हमारा ये है मजाक कर रहा था मैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ट्रांजिशन फ्लो जो है इट इज़ द मिक्सचर ऑफ लेमिनार एंड द टर्बुलेंट फ्लो। यानी कि जब लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो मिक्स करते हैं तो ये क्या होते हैं, ट्रांजिशन फ्लो होते हैं, ठीक है। तो जितने भी अभी हम लोग ने पढ़े सिंपली वे में एक रिवाइज कर लेते हैं चार्ट के फॉर्म में। तो जैसे हमारा लेमिनार फ्लो में हमने लिया था, क्या लिया था, आप खुद से ट्राई करिएगा, वीडियो पॉज करके एक बार देखता हूँ, ठीक है। तो लेमिनार फ्लो में मैंने लिया था क्या, वेलोसिटी जो लिया था स्लो लिया था, वाटर का वेलोसिटी। ये वेलोसिटी किसकी है, वाटर की है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वाटर की वेलोसिटी हमने क्या लिया था, स्लो लिया था, ठीक है। और ट्रांजिशन फ्लो में मैंने क्या लिया था, मीडियम लिया था। और टर्बुलेंट फ्लो में हमने क्या लिया था, हाई वेलोसिटी लिया था, हाई वेलोसिटी लिया था। ये है वेलोसिटी जो कि वाटर का है। अब मैं देखता हूँ कि रेनॉल्ड्स नंबर में आर ई का वैल्यू हमने क्या पाया था तो रेनॉल्ड्स नंबर में आर ई का वैल्यू पाया था क्या, लेस देन 2000 लेमिनार फ्लो के लिए। और ट्रांजिशन फ्लो के लिए कितना मैंने देखा था, तो 2000 टू 4000, ओके। टर्बुलेंट फ्लो में क्या देखा था, टर्बुलेंट फ्लो में ग्रेटर देन 4000। ये हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और हमने क्या देखा था, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, वाटर के पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वाटर के जो पार्टिकल्स थे फर्स्ट केस में कैसे मूव कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे। दूसरे केस में कैसे मूव कर रहे थे, यानी कि ट्रांजिशन फ्लो में कैसे मूव कर रहे थे, वेव लाइक, ओके, वेव लाइक। थर्ड केस में कैसे मूव कर रहे थे, मिक्सचर वे में मूव कर रहे थे, मिक्सचर वे में मूव कर रहे थे, ओके। तो ये रहा हमारा रेनॉल्ड्स नंबर कंप्लीट। तो अगर कुछ मतलब पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कोई सजेशन देने होगी ज़रूर हमें दें, हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है, आपकी सहारा की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके लाइक्स की ज़रूरत है, आपकी शेयर की ज़रूरत है और आपकी सब्सक्राइब की ज़रूरत है। अगर आप हैं तो हम हैं, और आपके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में इससे भी अच्छा करते हुए मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आप फिर से हमारे चैनल पर आएँ। थैंक यू।